ना कोलकाता की पुरानी गलियों में एक मशहूर किताबों की दुकान थी, राजन बुक स्टोर। ये दुकान सालों से वहीं थी, लेकिन लोग कहते थे कि यहाँ कुछ अजीब सा था। कुछ किताबें अपने आप हिलती थी, कभी कभी कागज के पन्ने खुद ब खुद पलट जाते थे। दुकान का मालिक श्रीकांत एक बुजुर्ग आदमी था जो अक्सर अजनबियों को पुरानी धूल भरी किताबें टटोलने से मना करता था। कहानी की शुरुआत एक दिन विवेक शर्मा, जो एक लेखक था, इस दुकान में आया। वह हॉरर और मिस्ट्री उपन्यास लिखने के लिए जाना जाता था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से उसे कोई भी नई कहानी नहीं सूझ रही थी। वह किसी अनोखी किताब की तलाश में था जिससे उसे नई प्रेरणा मिल सके। वह धूल से ढकी हुई पुरानी किताबों के बीच खोजबीन कर ही रहा था कि एक किताब अपने आप नीचे गिर गई। उसने झुककर उसे उठाया। ये कोई सामान्य किताब नहीं थी, ये एक पुरानी डायरी थी जिसके काले चमड़े के कवर पर सोने के अक्षरों में लिखा था, भटकती आत्मा की डायरी। विवेक ने किताब को खोलते ही पाया कि उसके पहले पन्ने पर लाल स्याही में लिखा था, जिसने भी इस डायरी को पढ़ा उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। कुछ ने इसे अधूरा छोड़ा तो कुछ ने अपनी मौत को गले लगा लिया। ये पढ़कर विवेक को सिहरन हुई, लेकिन उसका लेखक मन रहस्य को टटोलने के लिए बेताब था। उसने बिना सोचे समझे वह डायरी खरीद ली। श्रीकांत ने उसे घूरते हुए कहा, यह किताब मत लो साहब, यह किसी का लिखा हुआ नहीं, यह किसी की आखिरी निशानी है। विवेक ने इसे महज अंधविश्वास समझा और हंसते हुए किताब अपने बैग में डाल ली। डायरी का रहस्य रात के 11 बजे विवेक अपने कमरे में बैठा था। हल्की रोशनी में उसने डायरी के पन्ने पलटने शुरू किए। पहले कुछ पन्ने आम थे, एक आदमी की जिंदगी के बारे में, कैसे वह रोजमर्रा की परेशानियों से जूझ रहा था। फिर अचानक एक पन्ने पर लिखा था, आज की रात मैं बहुत डरा हुआ हूँ। मैंने जो किताब पढ़ी थी वह अब खुद मेरे भविष्य को लिख रही है और ये कह रही है कि आज रात ठीक 3 बजे मैं मर जाऊंगा। विवेक की आंखें चौड़ी हो गई। ये डायरी किसी की जिंदगी का दस्तावेज नहीं थी, बल्कि यह किसी की मौत का पूर्वानुमान थी। वो आगे पढ़ने लगा और जैसे जैसे पन्ने पलटता गया उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अगले पन्ने पर लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि अब तुम इस खेल का हिस्सा बन चुके हो। ये डायरी अब तुम्हारे भविष्य को लिखेगी। अगला पन्ना तुम्हारी कहानी बताएगा। विवेक ने हड़बड़ाकर अगले पन्ने को खोला। आज रात 3 बजे तुम्हारी मौत होगी। भयावह अनुभव विवेक के हाथ कांपने लगे। ये सिर्फ एक संयोग था या फिर सच? रात के 2:30 बज चुके थे। कमरे में अजीब सी ठंडक थी। बाहर हवा नहीं थी, लेकिन खिड़कियां अपने आप खड़खड़ा रही थी। विवेक को लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। रात के ठीक 2:50 पर उसके कमरे की लाइट अचानक चमकने लगी। हवा में एक अजीब सी सरसराहट थी, जैसे कोई किसी के कान में फुसफुसा रहा हो। 2 बजे उसे अपने पीछे किसी की सांसों की हल्की आवाज सुनाई दी। विवेक का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने धीरे धीरे मुड़ने की हिम्मत जुटाई, लेकिन पीछे कुछ नहीं था। 2:58 बजे दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। टिक टिक, घड़ी की सुई 3 बजने के करीब थी। विवेक तेजी से डायरी का आखिरी पन्ना खोलता है। उस पन्ने पर लिखा था, अब कोई और इसे पढ़ेगा, अगला शिकार वही होगा। 3 बजे अचानक कमरे की लाइट गुल हो गई। अंधेरे में विवेक ने महसूस किया कि उसके पीछे कोई खड़ा है। किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और फिर चीखने की आवाज गूंज उठी। अगली सुबह पड़ोसी सुबह विवेक के घर का दरवाजा खटखटाते रहे, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। जब दरवाजा तोड़ा गया तो देखा गया कि विवेक की लाश उसकी कुर्सी पर जमी हुई थी, आंखें खुली हुई, चेहरा सफेद और उसके सामने वही डायरी खुली रखी थी। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि डायरी का आखिरी पन्ना बदल चुका था। अब वहां लिखा था, अब कोई और इसे पढ़ेगा, अगला शिकार वही होगा।